हेलो एवरीवन, मैं फिर से प्रेजेंट हूँ आपके साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल का ये सीरीज लेके। ओके, तो आज हम डिस्कस करेंगे रूल नंबर 24। ये क्या कहता है कि जब भी हम मॉडल वर्ब्स का यूज करते हैं एज एन ऑक्सिलरी वर्ब या फिर आपका हेल्पिंग वर्ब की तरह, तो उनके साथ आपका हमेशा क्या होता है, वर्ब का बेस फॉर्म लगता है, जिसको हम क्या कहते हैं, V1 कहते हैं। क्लियर है? एग्जाम्पल देख लेते हैं। मे आई कम इन। ओके, तो मे यहाँ पे क्या है, आपका मॉडल वर्ब है। आई यहाँ पे आपका सब्जेक्ट है। इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर है, बेसिकली क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ओके, कम यहाँ पे आपका मेन वर्ब है। जैसे कि मैंने बताया था, आपका मॉडल वर्ब के साथ हम क्या करेंगे, बेस ऑफ द वर्ब यूज करेंगे। कम बिल्कुल करेक्ट है, कम, केम, कम। क्लियर है? अब यहाँ पे जो इन है वो आपका एडवर्ब है। ये आपका एडवर्ब ऑफ प्लेस है। ये किसका रिप्लाई, वेयर का। ओके, ध्यान रखिएगा, कई लोग इसको प्रपोजिशन समझ जाओगे, ऐसा नहीं है। ये बेसिकली देखो, इसको किस तरीके से हम समझेंगे। एडवर्ब है, यहाँ पे पूछा जा रहा है क्या मैं अंदर आऊं, कहाँ आऊं, इन, अंदर। ओके, तो ये आपका इन जो है ना, ये आपका वेयर का रिप्लाई एडवर्ब है। ध्यान रखिएगा, कम वर्ब को मॉडिफाई करने के लिए हमने क्या कर रखा है, इसका यूज कर रखा है। तो इसको गलती से भी प्रपोजिशन समझने की गलती मत करना। क्लियर है? एक और एग्जांपल देख लेते हैं आपका, शी कैन स्विम वेरी फास्ट। ओके, तो शी आपका सब्जेक्ट है, प्रोनाउन है, कैन आपका मॉडल वर्ब है। ओके, स्विम आपका क्या है, मेन वर्ब है, और ये आपका फर्स्ट फॉर्म है। जैसे कि मैंने बताया, मॉडल वर्ब के साथ हमेशा क्या होगा, आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और वीकेंड से आपका बेस फॉर्म लिखा जाएगा। वेरी फास्ट में फास्ट एडवर्ब है, वेरी भी एडवर्ब है, वेरी एडवर्ब फास्ट एडवर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। वेरी फास्ट ये आपका दो एडवर्ब का कॉम्बिनेशन है, ये आपका एडवर्ब फ्रेज है, और ये मॉडिफाई कर रहा है किसको, कैन स्विम को। ओके, कैसे स्विम करता है, हाउ का रिप्लाई है, एडवर्ब ऑफ मैनर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं विद आवर नेक्स्ट रूल। एक और रूल है इसी सेशन में, वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। अगला रूल क्या कहता है कि हेल्पिंग वर्ब्स लाइक डू, डज, डिड आर ऑलवेज फॉलोड बाय द बेस फॉर्म, और वी कैन से V1 ऑफ द मेन वर्ब। सिंपल सा फंडा है, कभी भी आपका डू, डज, डिड एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज हो रही है, एज एन ऑक्सिलरी वर्ब यूज हो रही है, तो इनके साथ क्या होगा, हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखा जाएगा, यानी बेस फॉर्म लिखा जाएगा। तो एग्जांपल देख लेते हैं आपका, डू यू लाइक आइसक्रीम। ओके, तो यहाँ पे डू आपका हेल्पिंग वर्ब है, इसके साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है लाइक, बिल्कुल करेक्ट लिखा है। ठीक है, यू आपका सब्जेक्ट है, प्रोनाउन है। क्लियर है? आइसक्रीम आपका क्या, नाउन फ्रेज है। आइस एडजेक्टिव हो गया जो क्रीम नाउन को मॉडिफाई कर रहा है। आइसक्रीम नाउन फ्रेज है, और ये आपका लाइक वर्ब का क्या ऑब्जेक्ट है। क्लियर? एक और एग्जांपल से क्या करेंगे, इस रूल को अच्छे से क्लियर कर लेंगे। तो दूसरा एग्जांपल क्या है आपका, शी डिड नॉट, और वी कैन से आपका डिडंट फिनिश हर होमवर्क। ओके, तो शी आपका सब्जेक्ट है, प्रोनाउन है, डिड हेल्पिंग वर्ब है। इसके साथ देखेंगे आपका वर्ब का बेस फॉर्म होना चाहिए, फिनिश, बिल्कुल करेक्ट है। फिनिश, फिनिश्ड, फिनिश्ड। ओके, नॉट यहाँ पे एडवर्ब है जो क्या कर रहा है, आपका फिनिश वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। डिडंट आपका क्या है, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है। डिड नॉट लिखो या फिर डिडंट लिखो, बोथ आर करेक्ट। ओके, हर होमवर्क आपका नाउन फ्रेज है, होमवर्क नाउन है। हर आपका पॉजिटिव एडजेक्टिव है जो होमवर्क नाउन को मॉडिफाई कर रहा है। ओके, और हर होमवर्क नाउन फ्रेज क्या आपका फिनिश वर्ब का ऑब्जेक्ट है। सिंपल सी बात है। कुछ दो क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए होमवर्क में रखे, इनका आंसर आपने कमेंट में करके बताना है। चलिए मिलते हैं इन द नेक्स्ट सेक्शन। ओके, टिल देन, जय हिंद, जय भारत।